सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूसीफर नरक से परेशान होकर धरती पर मौज मस्ती करने के लिए आ गया था, जहां उसने अपना लक्ष्य नाम का बार शुरू किया। और जब डेलीला का मर्डर हुआ तो उसने क्लो नाम की डिटेक्टिव के साथ मिलकर डेलीला के कातिल का पता लगा लिया था, लेकिन जिम्मी ने उसे गोली मार दी। मगर लूसीफर ने क्लो को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा ली थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर सड़क पर चलते हुए किसी पादरी के पास पहुंचता है, जो लोगों से पैसे ठगने के लिए सभी से झूठ बोल रहा था कि इस दुनिया का अंत नजदीक है, क्योंकि डेविल हमारे आसपास है। लूसीफर पादरी के पास जाता है और कहता है कि आप इस बात से इतने नाराज क्यों हो। पादरी लूसीफर से पूछता है कि क्या तुमने डेविल का चेहरा देखा है, तो लूसीफर बताता है कि मैं ही डेविल हूँ और हर बुरे कामों का दोष मुझे नहीं दे सकते। इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार है। तो उस पादरी को लगता है कि उसका धंधा बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो लूसीफर उसे बताता है कि मुझे झूठों से ज्यादा नफरत ढोंगियों से है, और उसे अपना असली डेविल चेहरा दिखा देता है, जिससे वो पादरी बहुत ज्यादा डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लूसीफर अपने लक्ष्य बार पहुँच जाता है। वहाँ क्लो भी होती है, जो छिपकर लूसीफर पर नजर रख रही थी, मगर ये बात लूसीफर को पता चल जाती है। क्लो लूसीफर के पास जाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि तुम्हारा नाम सच में लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, पर तुम्हारा 5 साल पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे ऊपर जिमी ने 6 गोलियां चलाई, पर तुम बच कैसे गए? तो लूसीफर कहता है कि कोई तुम्हारी जान बचाता है तो तुम उसे ऐसे थैंक यू बोलती हो, उसकी जासूसी करती हो। फिर दोनों बातें करते हैं। वो उसके पास बैठकर उसके शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट चेक करती है, मगर उसके पास कोई जैकेट नहीं होता, और वो कहती है कि मैं तुम्हारा ये राज जानकर रहूंगी। तभी क्लो को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो एक जगह पहुँचती है जहाँ एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पर क्लो का एक्स हस्बैंड डैन भी मौजूद होता है। डैन क्लो को बताता है कि एक निकोव नाम का फोटोग्राफर एक व्यक्ति की कार का पीछा कर रहा था, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और टकराते ही उसकी डेथ हो गई। क्लो डैन से पूछती है कि विक्टिम कौन है। डैन उसका नाम रॉबी रसेल जूनियर बताता है, जो एक फिल्म स्टार रसेल का बेटा था। लूसीफर भी वहाँ पहुँच जाता है। क्लो लूसीफर को देखकर उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूसीफर क्लो को हाय बोलता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एक्स यहाँ कैसे आ गया, कहीं तुम उसकी जगह से ही तो नहीं आई हो। क्लो कहती है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। लूसीफर कहता है कि मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तुम पर मेरी बात का असर नहीं होता, तो फिर किस बात का होता है। तभी निक को वहाँ लाकर कार में बिठा दिया जाता है। लूसीफर उसे कार से बाहर निकालता है। क्लो से कहती है कि तुमने एक फोटो के लालच में एक मासूम की जान ले ली, लेकिन ये मेरा वादा है कि इस बार तुम बच नहीं पाओगे। निक कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने उसे मारा है। लूसीफर कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इससे कुछ सवाल पूछूं। लूसीफर निक को हिप्नोटाइज करके उससे कहता है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। निक कहता है कि मैं अपनी गलती की सजा चाहता हूँ। लूसीफर कहता है कि मगर क्यों? निक कहता है क्योंकि मैं इसी लायक हूँ, मुझे लगा यही मौका है किसी को बचाने का। निक उस आदमी का नाम बताने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और निक को कार में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। क्लो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पता लगा कर रहूंगी कि कातिल कौन है। क्लो डैन के पास आती है और उसे कहती है कि निक बेकसूर है, क्योंकि वो कभी एक छोटी गलती कबूल नहीं करता, मगर इस बार उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया, इसीलिए वो जरूर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें सच बताने ही वाला था कि तुम वहाँ आकर उसे ले गए। डैन कहता है कि एक तो उसने कबूल किया और उसकी कार क्राइम सीन पर है, और तुम इस बात पर मुझसे लड़ना चाहती हो, वो मैं पता लगा लूंगा। तुम अभी घर जाओ और इससे पहले कि मैं उसे अरेस्ट कर लूं, अपने चमचे को भी ले जाओ, क्योंकि लूसीफर क्राइम सीन पर जॉइंट पी रहा था। क्लो लूसीफर के पास जाती है और उसके हाथ से जॉइंट छीन कर नीचे फेंक देती है और पूछती है कि तुम क्राइम सीन पर जॉइंट क्यों लाए। लूसीफर कहता है कि मुझे इसकी कार में मिला। क्लो कहती है कि तुमने वो जॉइंट क्यों फूका, वो एविडेंस था। लूसीफर कहता है कि नहीं तो ये फालतू में वेस्ट हो जाता। क्लो कहती है कि क्या तुम्हें कोई दूसरा फूका हुआ एविडेंस मिला। लूसीफर कहता है कि हाँ, एक आधा फूका हुआ जॉइंट मिला था। क्लो कहती है कि निक की आंखें तो ठीक थी, वो नशे में नहीं था, ये जायंट रोज का होगा। लूसीफर कहता है कि क्लब वापस चलते हैं, वहाँ में कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जिसे हम सजा दे सकते हैं। क्लो कहती है कि जरूरत नहीं है। उसके बाद लूसीफर वहाँ से अपने क्लब चला जाता है। तभी वहाँ पर एमेंडियल आ जाता है और लूसीफर से कहता है कि भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लूसीफर कहता है कि क्या तुम्हें अब मेरी इस लाइफ स्टाइल से भी प्रॉब्लम है। एमेंडियल कहता है कि एक वक्त था जब
तुम गॉड के सबसे होशियार एंजल्स में से एक थे और अब तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। लूसीफर कहता कि तुम अपना ये भाषण किसी और दिन देना, वैसे भी अभी मैं नशे में नहीं हूँ और तुम्हारे यहाँ होने से मुझे ड्रिंक बनाने में बहुत वक्त लगता है। एमेंडियल कहता कि तुम हेल लौट जाओ, पिताजी से मैं बात करूंगा। लूसीफर कहता कि तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं नहीं लौटा तो कहीं तुम्हें हेल का राजा ना बना दे। एमेंडियल कहता कि तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा, तुमने क्लो की जान बचाई, तुम उसकी परवाह करते हो, यहाँ रहने से तुम पर असर हो रहा है, तुम बदल रहे हो। लूसीफर कहता कि बदलते रहना ही मेरी लाइफ है, तुम मुझे इन धमकियों से मत धमकाओ। ऐसा सुनकर एमेंडियल वहाँ से जाने लगता है और लूसीफर से कहता कि सौदे के बारे में याद रखना। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं क्लो अपने घर पर रोबी के मर्डर केस का वीडियो देख रही होती है, तभी अचानक ट्रिक्सी वहाँ जाती है और क्लो उस टेबलेट को छुपा लेती है। तो ट्रिक्सी पूछती है कि क्या आप कोई नोटिस साइट देख रही हो। क्लो कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो ट्रिक्सी कहती है कि आपने जड़ से उसे छुपा लिया। क्लो कहती है कि मैं काम कर रही थी और तुम्हें जाकर तैयार होना चाहिए क्योंकि डेड आते ही होंगे। तभी लूसीफर वहाँ जाता है और कहता है कि तुम सचमुच यहाँ रहती हो, तुमने इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया, रिश्वत लेती हो क्या। क्लो कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये घर मेरी मोम का है। डैन से अलग होने के बाद मैं यहाँ रहने लगी। और फिर क्लो लूसीफर को घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद करते हुए कहती है कि अगर मुझे सीक्रेटली काम करना है तो तुम्हें इस केस से बाहर रखना होगा। फिर लूसीफर निक से मिलने के लिए एक ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके जेल के अंदर आ जाता है और निक से क्लो के पास के बारे में पूछता है। निक मना कर देता है तो लूसीफर कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे, मैंने क्लो की आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है। फिर निक बताता है कि जब वो 19 साल की थी तब उसके पिता की डेथ हो गई और मैं जानता था कि सारी दुनिया उसके पिता के अंतिम संस्कार में उसकी फोटो लेने जाएगी, मगर मैंने वहाँ सबसे पहले वहाँ पहुंचकर फोटो ले ली और मैंने उस फोटो से बहुत सारे पैसे भी कमाए, लेकिन मैंने अपना जमीर बेच खाया और अब मेरी तकदीर का फैसला कोई और करेगा। लूसीफर कहता है कि हाँ, और वो कोई तुम्हारे सामने बैठा है। निक कहता है कि हाँ, मैंने हद पार की और कोशिश की कि और कोई दूसरे लोग ये गलती ना दोहराए। लूसीफर उससे हिप्नोटाइज करके उस आदमी का नाम पूछने की कोशिश करता है जिसे वो बचा रहा था। निक उसे कुछ बताना नहीं चाहता, इसीलिए उसे कहता है कि चले जाओ यहाँ से और लूसीफर वहाँ से गायब हो जाता है। वही क्लो रोबी के डेड रसेल से बात कर रही होती है। वो ने कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि निक असली कातिल है। रसेल कहता है कि तुम नहीं जानती, रोबी ने मेरी वजह से कितना कुछ झेला है और अब वो मर गया। क्लो कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ उस इंसान की है जिसने रोबी की जान ली। मैं चाहती हूँ हम उसे अरेस्ट करें। मुझे लगता है कि निक ने रोबी को नहीं मारा। रसेल कहता है कि वहाँ पर एक और फोटोग्राफर भी था जिसे रोबी ने सिर्फ एक बार देखा था, इसीलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया। क्लो रसेल को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। बाहर में लूसीफर में से कहता है कि मैंने सोचा था कि मुझे क्लो का कोई नमकीन सा राज पता चलेगा, मगर मुझे उसकी दुख भरी कहानी सुननी पड़ी। मेज कहती है कि तुम्हें क्लो के लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम एक खेल के किंग हो, यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा कह रही हूँ, पर एमेंडियल सही है, तुम बदल रहे हो। लूसीफर कहता है कि तुम मुझे जो चाहे कह दो, पर मेरी बेइज्जती मत करो। और लूसीफर मेज पर गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ क्लो आ जाती है और लूसीफर से पूछती है कि तुम निक तक कैसे पहुँचे, तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। क्लो कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ पता चला है। लूसीफर बताता है कि निक उसे बचाने की कोशिश कर रहा है जो उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। क्लो कहती है कि मुझे पता चला है कि कोई और भी रोबी का पीछा कर रहा था जिसने आज निक की वेबसाइट पर उसकी फोटो डाली है और आखिरी फोटो उस पार्टी की है जो अब भी चल रही है। कातिल वहाँ हो सकता है। फिर वो दोनों उस पार्टी में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें वही फोटोग्राफर नजर आता है जो सुबह क्राइम सीन पर था, जिसका नाम जोश होता है। जोश उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे लूसीफर और क्लो उसे पकड़ नहीं पाते, मगर उसकी कार का नंबर नोट कर लेते हैं। क्लो जब घर आती है तो वहाँ डेन भी मौजूद होता है। क्लो से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई बुरी खबर देने वाले हो। डेन कहता है कि निक अपने बयान पर अड़ा है। डेन क्लो को एक फाइल देता है। क्लो कहती है कि तुमने नंबर प्लेट का पता लगाया। डेन कहता है कि हाँ, लगा लिया, ये कार निक के नाम पर ही है, वो उसकी कंपनी की कार है। क्लो कहती है कि वैसी जिससे रोबी का खून हुआ था। डेन कहता है कि छानबीन से पता लगा है कि उसका नाम जोश है, वो निक के लिए काम करता है। डेन कहता है कि तुम जाओ और पता लगाओ
जाओ, तब तक मैं केस ओपन रखूंगा। वहीं जोश अपने कैमरे से सड़क पर एक लड़की की फोटो क्लिक कर रहा था, तभी वहाँ पर लूसीफर और क्लो आ जाते हैं। जोश कहता है कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हॉट टब हाई स्कूल मेरी फेवरेट फिल्म थी। लूसीफर कहता है कि हमें तुम्हारे बचपन की फालतू बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्लो कहती है कि किस्मत अच्छी थी कि तुम मिल गए। जोश कहता है कि आप मुझे ढूंढ रहे हो। लूसीफर कहता है कि इसे इंसाफ चाहिए। रोबी के लिए तुम क्या चाहते हो? जोश कहता है कि मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और उन्होंने मुझे सबसे आगे रहना सिखाया। क्लो कहती है कि तुमने अपने गुरु को अरेस्ट होते हुए फोटो खींची। जोश अपनी कार से कैमरा निकालता है और किसी की फोटो खींचता है। क्लो को उसकी कार में एक जॉइंट दिखाई देती है, इसीलिए वो पूछती है कि क्या तुम जॉइंट पीते हो? जोश कहता है कि वो मेरी दवाई है। फिर क्लो और लूसीफर बार में जाते हैं। क्लो लूसीफर से कहती है कि फोटो देखो, यहाँ पर हर फोटो सबसे पहले जोश ने खींची है। ये एक सोच समझकर किया हुआ मर्डर है। निक कमीना तो है पर वो इतना नहीं गिर सकता, यानी जोश ने उसे मारा होगा और निक ने अपने चेले का इल्जाम अपने सर ले लिया, पर हमें नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। क्लो कहती है कि जोश को सजा देने के लिए हमें सबूत चाहिए। लूसीफर कहता है कि हमें पता है कि जोश दोषी है, इसीलिए मैं उसे सजा दूंगा। मगर क्लो से कहती है कि तुम्हारा काम नहीं और वहाँ से चली जाती है। मगर लूसीफर मैच के साथ जोश को सजा देने के लिए निकल जाता है। क्लो निक के पास जाती है और कहती है कि हमें लगता है कि जोश की मानसिक हालत ठीक नहीं है। निक कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता। क्लो कहती है कि सच बताओ कि क्या हुआ था। निक कहता है कि जोश 16 साल का था जब मेरे पास आया था। मैंने उसे काम पर रखा था और कहा था कि तुम मेरी गलतियां मत दोहराना, और उसने 2 दिन पहले ही किसी को मार दिया था, इसीलिए मैंने उसका इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मगर रोबी बिना किसी जुर्म के मारा गया, जबकि वो एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था। निक अगर तुमने गवाही नहीं दी तो जोश फिर से ऐसा करेगा और फिर कोई और मरेगा। तभी क्लो को एक कॉल आता है। वो बात करके वापस आती है तो निक रूम में नहीं होता। लूसीफर निक को मेज के पास ले जाता है जहाँ पर मेज जोश को पकड़कर खड़ी थी। वो जोश को लेकर लूसीफर के करीब जाती है और जोश के मुंह से पट्टी हटा देती है। निक कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। लूसीफर कहता है कि तुम दोनों ने घिनौने गुनाह किए हैं जिसकी सजा तुम्हें मरने के बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ हूँ। फिर मेज निक और जोश को एक एक गन देती है। लूसीफर कहता है कि कौन किसको पहले गोली मारता है। लूसीफर जोश से कहता है कि निक तुम्हें खून के इल्जाम में फंसाना चाहता है। जोश निक को शूट करने के लिए गन उठाता है पर गन खाली होती है। फिर निक जोश को गोली मारने के लिए गन उठाता है, तभी वहाँ पर क्लो आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। वो निक को गोली चलाने के लिए मना करती है और कहती है कि अच्छी बात यह है कि तुम बदलना चाहते हो। लूसीफर को भी क्लो की बात सही लगती है और उसे एहसास होता है कि उसके न्याय का तरीका गलत है। मगर निक ने जोश को शूट करने के लिए गोली चला दी थी, इसलिए लूसीफर उसे बचाने के लिए अपनी पावर से एमेंडियल को बुला लेता है, जिससे समय थम जाता है और गोली की रफ्तार धीमी हो जाती है। लूसीफर गोली को पकड़कर अपनी जेब में डाल लेता है। लूसीफर एमेंडियल से कहता है कि तुम सही थे और मैं गलत था। एमेंडियल कहता है कि तो क्या तुम हेल लौट जाओगे? लूसीफर कहता है कि नहीं, तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? पृथ्वी पर मैं बदल रहा हूँ और मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। एमेंडियल कहता है कि लूसी तुम्हें वो सौदा मानना चाहिए था और वहाँ से चला जाता है और जोश को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर क्लो लूसीफर से पूछती है कि मैंने निक को गोली चलाते देखा पर जोश को गोली नहीं लगी, तुमने नकली गोलियां डाली थी क्या, या ये सब एक नाटक था जोश से सच उगलवाने का? लूसीफर कहता है कि तुम इस पर यकीन कर सकती हो कि मेरे एंजल भाई ने वक्त रोका और मैंने गोली उठाकर अपनी जेब में रख ली। मुझे इस पुलिस के काम में बड़ा मजा आता है। फिर क्लो जिमी से मिलने के लिए उसके पास जाती है जो पागल खाने में बढ़ती था। क्लो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, उस दिन के बारे में, तुम्हें क्या हुआ था? लूसीफर ने तुम्हें क्या किया? जिमी लूसीफर का नाम सुनते ही डर जाता है और अपना सर दीवार से पीटने लग जाता है। जिमी कहता है कि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, वो एक डेविल है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।